राधे कृष्ण। आप सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गोपाल सखी पर। आज की वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं मंगलवार की पूजा के बारे में। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है। पूजा किस तरह से की जाती है, हनुमान जी की पूजा महिलाएं कर सकती हैं या नहीं कर सकती, और अगर कर सकती हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, घर में हनुमान जी की किस तरह की तस्वीर हमें लगानी चाहिए, हनुमान जी की पूजा की विधि क्या है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में डेली सुबह पूजा करने का नियम होता है। घर में हम मूर्तियां स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हम जब घर में पूजा कर रहे हैं तो कुछ मूर्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें हमें घर में स्थापित नहीं करना चाहिए, घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अशुभ प्रभाव पड़ते हैं। तो हनुमान जी की ऐसी कौन सी मूर्तियां हैं जिन्हें हमें घर में नहीं लगाना चाहिए, चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं। जिस तस्वीर में हनुमान भगवान सीना फाड़ रहे हों, ऐसी तस्वीर हमें घर में नहीं लगानी चाहिए। जिस तस्वीर में भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लेकर उड़ रहे हों, ऐसी तस्वीर भी हमें घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये अस्थिरता का प्रतीक होती है। भगवान हनुमान की क्रोधित मुद्रा में अगर कोई तस्वीर हो तो वो हमें अपने घर में कभी नहीं लगानी चाहिए। जिस तस्वीर में भगवान हनुमान राम भगवान और लक्ष्मण जी को कंधे पर बैठाकर उड़ रहे हों, ऐसी तस्वीर भी हमें घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसी तस्वीर अगर हम लगाते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि भगवान ही राम भगवान ही अस्थिर मुद्रा में हैं। तो ऐसी तस्वीर भी हमें घर में नहीं लगानी चाहिए। इसके बाद आती है इस तरह की तस्वीर जिसमें हनुमान जी लंका जला रहे हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ऐसी तस्वीरें जिसमें कोई घर जल रहा हो या कहीं आग लग रही हो, इस तरह की यानी कि आग की जो तस्वीरें होती हैं वो हमें घर में नहीं लगानी चाहिए। इसलिए ये तस्वीर भी हमें घर में नहीं लगानी चाहिए। आइए अब ये जानते हैं कि किस तरह की हनुमान जी की तस्वीरें हैं जो हमें घर में लगानी चाहिए। ऐसी तस्वीर जिसमें हनुमान जी राम दरबार में हों, यानी कि पूरा राम दरबार और उसमें साथ में हनुमान जी भी बैठे हुए हों, ऐसी तस्वीर घर में लगाना सबसे ज्यादा शुभ होता है। ऐसी तस्वीर को अगर आप डाइनिंग एरिया या फिर ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर पूरा परिवार एक साथ मिलकर बैठता है तो ये बहुत अच्छा होता है। इस तरह से परिवार में प्यार बढ़ता है। अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो उनके कमरे में हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए। ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें हनुमान जी ने लाल रंग का लंगोटा पहना हुआ हो। इससे बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगता है। जो घर का मुख्य द्वार होता है, मेन गेट होता है, वहां पर हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर लगाने से घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी अंदर नहीं आती है। जिस तस्वीर में हनुमान जी ने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हों और वो आशीर्वाद देते हुए हों, अगर ऐसी तस्वीर घर में लगाई जाती है तो उससे घर में खुशहाली बनी रहती है। हनुमान जी को पवन पुत्र हनुमान कहा जाता है। हनुमान जी बल, बुद्धि और कौशल के दाता हैं। हनुमान जी को हमेशा बल और साहस के साथ जोड़कर ही देखा जाता है। इसलिए जिन लोगों के ऊपर शनि की साढ़े सती या ढैया आदि रहती है, या फिर जिन लोगों को बात बात पर डर लगता है, जिनके घर में नेगेटिविटी रहती है, या जिन लोगों को नजर लगने का डर रहता है, ऐसे लोगों को हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार का दिन सबसे अच्छा बताया गया है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। कुछ लोग मंगलवार का व्रत भी रखते हैं। मंगलवार का व्रत कैसे रखा जाता है, इसकी क्या विधि होती है, अगर इसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसके ऊपर मैं आपके लिए जरूर वीडियो लेकर आऊंगी। अब थोड़ा सा जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, क्या विधि होती है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी की पूजा हमें रोज करनी चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा में घी या तिल के तेल की जोत जलाई जाती है। हनुमान जी को लाल रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। लाल रंग के लंगोटा चढ़ाया जाता है। लाल रंग का प्रसाद ही हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। मंगलवार और शनिवार के दिन विशेष रूप से सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती की जाती है।
अब आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ कि हनुमान जी की तस्वीर घर में किस दिशा में लगानी चाहिए। जब भी आप हनुमान जी की तस्वीर लगा रहे हो तो ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी की तस्वीर आप इस तरह से लगवाएं कि जो हनुमान जी का मुख है, हनुमान जी की जो नजर है वो दक्षिण दिशा की तरफ हो, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ हनुमान जी की पीठ होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब भी राम दरबार की आप तस्वीर देखेंगे जहाँ पर हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठे होते हैं, वो हमेशा ऐसे ही बैठे होते हैं कि हनुमान जी की दृष्टि दक्षिण दिशा की ओर और उनकी पीठ उत्तर दिशा की ओर होती है। इसलिए हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे घर जहाँ पर केवल एक ही रूम होता है, मतलब बेडरूम और मंदिर का सब कुछ एक ही रूम में होता है, ऐसे घरों में जब आप पूजा नहीं कर रहे हो तब आपको मंदिर का पर्दा लगाकर रखना चाहिए। डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप निरंतर 108 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये बहुत ही प्रभावकारी माना गया है। एक बार करके देखना, इसका फल आपको जरूर पता चलेगा। लेडीज इस तरह के नियम नहीं ले पाती हैं क्योंकि उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो जेंट्स लोग इस तरह का नियम एक बार जरूर लेकर देखें। अगर आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, पूरी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, तो हनुमान चालीसा की कोई एक चौपाई का भी रोजाना पाठ करना बहुत अच्छा होता है। एक बात का और हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी के जयकारे लगाने से पहले आपको हमेशा जय सिया राम यानी कि राम भगवान और सीता माता के जयकारे जरूर लगाने चाहिए। उसके बाद ही हनुमान जी की पूजा शुरू करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करते समय पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी की पूजा शाम के समय या फिर सूर्य अस्त होने के बाद करना अधिक शुभ माना गया है। अब आपको ये बताती हूँ, जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि कुछ लोगों का कहना होता है कि स्त्रियों को, कुंवारी कन्याओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। लेडीज जो हनुमान जी की पूजा करती हैं उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लेडीज हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा सकती हैं, हनुमान जी को दीप दान कर सकती हैं। महिलाएं हनुमान जी की धूनी भी रमा सकती हैं। महिलाएं हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती कर सकती हैं। महिलाएं सुंदरकांड का पाठ भी कर सकती हैं। अब मैं आपको वो बताती हूँ जो महिलाओं को नहीं करना चाहिए। महिलाएं हनुमान जी से जुड़े हुए लंबे अनुष्ठान नहीं कर सकती, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 108 दिनों तक रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ करना, क्योंकि उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। महिलाएं बजरंग बाण का पाठ भी नहीं कर सकती हैं। महिलाएं हनुमान जी को अर्घ्य समर्पित नहीं कर सकती। महिलाओं को हनुमान जी को कभी भी चरण पादुकाएं भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। महिलाएं आचमन भी नहीं कर सकती हैं। महिलाओं को हनुमान जी को कभी भी पंचामृत का स्नान भी नहीं कराना चाहिए। महिलाएं हनुमान जी को वस्त्र, जोड़ा, जनेऊ, चोला ये सब अर्पित नहीं कर सकती हैं। महिलाओं को हनुमान जी को कभी भी दंडवत प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। महिलाएं हनुमान जी को अपने हाथों से भोग बनाकर भोग अर्पित कर सकती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि हनुमान जी महिलाओं में अपनी माता का रूप देखते हैं। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा गया है। हनुमान जी की पूजा बहुत ही सरल है और हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। बस हनुमान जी की पूजा करते समय मन में श्रद्धा और पवित्रता होनी चाहिए। किसी तरह का पाखंड या गंदगी मन में नहीं होनी चाहिए। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। राधे कृष्णा।